आज हम प्रणाम करने का फायदा, जो हम लोग अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं, जो श्रेष्ठ को हम लोग सम्मान देते हैं प्रणाम करके, उसकी फायदा क्या होती है, आज इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रणाम, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करने से आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ हमें 5 चीज और मिलती है। वो 5 चीज क्या क्या है? हमारी आयु बढ़ती है, हमें बल मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है, हमें यश और कृति मिलती है। हम अपने श्रेष्ठ को नित्य प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर से अभिमान भी हमसे दूर हो जाती है, अभिमान भी चली जाती है। दूसरा, हम नित्य अगर अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर संस्कार आती है, संस्कार का भंडार हमारे पास हो जाता है। इसमें कहीं से कोई तिल मात्र का भी संशय नहीं है। श्रेष्ठ के चरण स्पर्श करने से हम संसार के जाल रूपी संकट में भी नहीं फंसते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। संकट अपने आप हमसे दूर हो जाती है। इतनी बड़ी शक्ति हमारे श्रेष्ठ के आशीर्वाद में है। हम श्रेष्ठ के अगर कहना मानते हैं, अगर उनके आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा आचरण निर्मल और पवित्र हो जाता है। आज जो शिष्ट है, शिष्ट मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचारी, आज जो शिष्ट है वही वशिष्ठ है, वही वशिष्ठ है। जो शिष्टाचारी में रहता है वो कभी भी किसी भी प्रकार के दुख, मुसीबत, संकट में कभी नहीं आता है, कभी नहीं। और जो इन सब से परे हैं उनका तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम हो जाता है। और दुनिया भर का संकट, दुख, मुसीबत सब कुछ अपने आप पर ले लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान तो हैं, मगर उस बुद्धि की वैल्यू क्या है वो हमें श्रेष्ठ के श्री चरणों में ही पता होती है कि हमारे अंदर जो बुद्धि है उसकी वैल्यू क्या है। तो और श्रेष्ठ 3, माता, पिता और गुरु। बाकी तो सब बड़े हैं। बाकी सब, ऐसा नहीं है कि अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना, अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करना, लेकिन ये 3 भवसागर पार कराता है इनका आशीर्वाद। इसमें कहीं से कोई तिल मात्र का संशय नहीं है। तो हम इसको आजमाने में जाता क्या है, आजमाना चाहिए और अपने माता पिता और गुरु के शरण में अपना स्थान रखने वाला कभी भी किसी के सामने वो ना तो झुक सकता है, ना डिग सकता है और ना ही उसकी पराजय हो सकती है। ये हम नहीं, हमारा शास्त्र कहता है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी
प्रातः काल जब उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। वो भी इन तीन के श्रेष्ठ में ही, तीन के ही को ही अपना श्रेष्ठ मानते थे। बाकी तो सबका वो सम्मान करते थे, सभी का, मगर श्रेष्ठ यही तीन थे। और इन्हीं के आदर्शों पे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये भी हम नहीं, हमारा शास्त्र कहता है। तो आइए अपने सच्चे साथी जो आपका हृदय है उससे एक बार विचार करने में, बात करने में जाता क्या है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।